नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार सरकार ने अपने ही विभागों पर अब नकेल कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन विभागों की मनमानी और उसके कामकाज के तौर तरीकों से अब सरकार की किरकिरी हो रही है। जी हां, उसमें कई ऐसे विभाग हैं और उसमें शिक्षा विभाग भी है। जी हां, सरकार ने शिक्षा विभाग सहित कई ऐसे विभाग हैं जिन्हें पैसे देने से सरकार ने मना कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो सरकार की फजीयत हो रही है, उस फजीयत से बचने के लिए बिहार सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर यह मामला है क्या। देखिए, 24 जुलाई को सीएजी ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की और उसमें विभागों के कामकाज का पूरा ब्यौरा था। देखिए, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 71,000 करोड़ से अधिक के बिलों का कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई, उसके बाद विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया। तेजस्वी यादव ने इसे मुद्दा बना लिया और साफ साफ कहा कि यह तो घोटाला है, 71,000 करोड़ से अधिक का घोटाला। कल तेजस्वी यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा कि यह 80,000 करोड़ से भी अधिक का घोटाला है। और ऐसे में अब सरकार की फजीयत हो रही, क्योंकि अब विपक्ष सरकार से इसका जवाब मांग रहा है। अब ऐसे में सरकार ने अपने विभागों पे नकेल कसना शुरू कर दिया है। बिहार सरकार ने 3 ऐसे विभागों पर एडवांस पैसे देने से मना कर दिया है। यानी ये 3 ऐसे विभाग हैं जिसमें विभाग अब एडवांस नहीं ले सकेगा, जिसमें शिक्षा विभाग भी है, क्योंकि शिक्षा विभाग का भी बड़े पे हजारों करोड़ का बिल का अभी तक कोई अता पता नहीं है। ऐसे में अब सरकार ने एडवांस बिल देने से मना कर दिया है, एडवांस पैसे देने से मना कर दिया है और कहा है कि जब तक बकाया बिलों का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं होता है, तब तक एसी बिल यानी एडवांस कंटीजेंसी बिल जारी नहीं किया जा सकेगा। और इसके बाद अब विभागों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। देखिए, शिक्षा विभाग के साथ साथ पंचायती राज विभाग और नगर विकास में भी सरकार ने यह फैसला किया है, क्योंकि हजारों करोड़ का जो बिल जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र इन विभागों के पास बकाया है और अभी तक इन बिलों को जमा नहीं कराया गया है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन विभागों पर एक्शन लिया जा रहा है और किस विभाग के पास अभी उपयोगिता प्रमाण पत्र उन्होंने नहीं सौंपा है, जिसके कारण अभी ये स्थिति बनी है और सीएजी की रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ है। देखिए, विभाग के पास उपयोगिता प्रमाण पत्र, जिन विभागों के पास उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया है उसमें सबसे अधिक पंचायती राज विभाग है। 28,154 करोड़ का बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया है। शिक्षा विभाग के पास 12,623 करोड़, नगर विकास के पास 11,065 करोड़, ग्रामीण विकास के पास 7,800 करोड़, कृषि के पास 2,107 करोड़, एससी एसटी कल्याण के पास 1,397 करोड़, सामाजिक कल्याण के पास 942 करोड़, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण के पास 911 करोड़, स्वास्थ्य के विभाग के पास 860 करोड़, सहकारिता विभाग के पास 805 करोड़ रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया है। देखिए, सरकार के नियम के अनुसार, जो सरकारी नियम है उस नियम के अनुसार अगर एडवांस पैसे लेते हैं तो उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को 18 महीनों के भीतर जमा करना होता है। लेकिन कई ऐसे विभाग हैं, तकरीबन सारे ऐसे विभाग हैं जिन्होंने इन उपयोगिता प्रमाण पत्र को जमा नहीं कराया। उसमें शिक्षा विभाग भी है, सबसे ज्यादा पंचायती राज विभाग है और उसके बाद शिक्षा विभाग है। और अब वित्त विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए एडवांस पैसे देने से मना कर दिया और साफ तौर से कहा है कि जब तक आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देंगे तब तक हम एसी बिल नहीं दे सकते, यानी एडवांस कंटीजेंसी बिल जारी नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में विभाग के पास काफी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा इस समय बना हुआ है और लगातार तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर सरकार पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं कि 80,000 करोड़ से अधिक का घोटाला है। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो यहां तक कह दिया कि नीतीश सरकार ने इतने पैसे डकार लिए हैं। अब इसका जवाब सरकार को देते नहीं बन रहा है। और आज भी जब नीतीश सरकार की एक मंत्री शीला मंडल से जब इस बारे में पूछा गया तो वो सकते में आ गई थी, यानी सरकार के पास अभी इसका ठोस जवाब नहीं है। अब ऐसे में सरकार ने अपने विभागों पे नकेल कसना शुरू कर दिया है। अब देखना है कि क्या विभाग
उपयोगिता प्रमाण पत्र देकर सरकार की फजीयत होने से बचा पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।